और सीधे रुक करते हैं देहरादून की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में वे शामिल हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहां पर प्लास्टिक प्रतिबंध परामर्श कार्यशाला में वे शामिल हुए हैं। विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। देहरादून से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध परामर्श का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन यहां पर किया गया है। राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए हैं सीएम धामी। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में वे शामिल हुए हैं। साथ में प्लास्टिक प्रतिबंध परामर्श कार्यशाला यहां पर है और विश्व बाघ दिवस के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। तो देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देख सकते हैं कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर उपस्थित हैं और राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में वे शामिल हुए हैं। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ में विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। तो देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों, साथ में कृषि और स्वरोजगार की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है, ताकि किसानों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ाई जा सके। तो लाइव तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि सीएम धामी ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ ये जो कार्यशाला है वो कार्यशाला नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और अंत्योदय के संकल्प को धरातल पर उतारने का जरिया है। तो लाइव तस्वीरें हम देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध परामर्श कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई है। विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है, उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास
सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं, पूरा देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है।